लेकिन निशिकांत जी की औकात बीजेपी के सांसदों में नंबर 1 पे है। वो एक पहले से वो सरकारी तौर पे वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि वो संसद के अंदर जब बहस चल रही होती है तो दौड़ के मंत्रियों के कानों में फुसफुसाते हैं और मंत्री उसी तरीके से बोलते हैं। ओबे जी, एक बात मतलब लाइट हार्टेडली कर दो। हाँ। मैं उनको बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, तो कभी कभी मैं उनको ढील भी दे देता हूँ। आफ्टर ऑल ब्राह्मण आदमी है, आप मेरी तरह, वो भी इसी लाइन पे चलते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि आई डोंट एवर बिहेव एज अ ब्राह्मण, बिकॉज आई फील कि ब्राह्मण, मैं उन ब्राह्मण को जानता था, और मैं बिल्कुल कास्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ कास्टिस्ट पर्सन। मैं तो कई बार अपने आप को बड़ा मजाक भी उड़ा मेरा, कि मैंने अपने आप को बोल दिया कि आई एम एन एक्सीडेंटल ब्राह्मण। मैं कोई एप्लीकेशन लिख के थोड़ी ब्राह्मण बनाऊं। ब्राह्मण माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया, बन गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमने सीखा है, जो एक कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, मैंने हेमवती नंदन मोहवाणा से इसके बारे में बहुत सीखा। मैंने देवेंद्र द्विवेदी से इसके बारे में बहुत सीखा। मैं देवेंद्र द्विवेदी तो सॉलिसिटर जनरल से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, लेकिन उनकी जगह पे सरस्वती बस्ती थी। वो बड़े कानूनदान थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी उनको समझ थी। तो एक दिन वो बिग फाइट होती थी ना, बिग फाइट राजदीप सरदेसाई की, तो उसमें वो एनसीपी की तरफ से बोल रहे थे, और 2 पत्रकार होते थे और एक एंकर होता था, वो था फॉर्मेट। तो मैंने ऑन लाइव शो में बोल दिया, मैंने कहा जी, आपकी एनसीपी तो, इसका तो फुल फॉर्म होना चाहिए नो कमिटमेंट पार्टी। उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, जवाब में उन्होंने कहा कि ये आपका परसेप्शन हो सकता है। लेकिन जब शो खत्म हो गया तो अभय जी, मैंने उनसे डांट सुनी खड़े होकर, रिस्पेक्टफुली सुनी, क्योंकि उस आदमी के बारे में मेरे मन में अपार श्रद्धा और इज्जत थी, क्योंकि वो दानिशमंद आदमी था, इल्म वाला आदमी था, उससे हम सीखते थे। और हेमवती नंदन मोहवाणा, उसका दावा क्या होता था, इतने बरस राज किया है चीफ मिनिस्टर, नेम मी वन कम्युनल राइट एनीवेयर इन उत्तर प्रदेश मिस्टर शर्मा। वो भी कड़क आवाज में बात करते थे। और देखिए, बात यह है कि हर किसी जमात से, हर किसी कम्युनिटी से, हर किसी कास्ट से, कास्ट रिलीजियन से हम सीख सकते हैं। हमको बाबूजी से बहुत सीखने को मिला। बाबू जगजीवन राम के साथ इस मौसम में मैंने दौरे किए यूपी के, वेस्टर्न यूपी के, जब वो कांग्रेस जे चलाते थे। उनकी एक स्टैंडर्ड गाड़ी होती थी, एम्बेसडर की स्टैंडर्ड गाड़ी होती थी ना, वो आगे होती थी और उस पीछे हम एम्बेसडर गाड़ी में होते थे। और कभी कभी गुस्से में कुछ कह भी दिया करते थे कि उनकी गाड़ी एयर कंडीशन थी, हमारी तो नहीं थी। और एक बार वो जा रहे थे और हमें बहुत प्यास लगी हुई थी, तो सडनली वो गाड़ी आगे से थोड़ी स्लो हुई और वहां से एक हाथ निकला, तो एक डब्बा और एक पानी की बोतल थी, तो वो हमको पकड़ा दी। जिसका हाथ निकला उनके पिए होते थे, और उन्होंने पकड़ा दी हमने, तो हमने वो पानी पिया। और उसके बाद हम सब भूल गए, हमको मौका मिला उनसे बात करने का। ही हैड अ बैरिटोन, बहुत बढ़िया आवाज। उनकी आवाज जो है अमिताभ बच्चन जैसी आवाज थी जगजीवन राम जी की। गजब का आदमी था, डांटता था, उनकी डांट भी सुनते थे हम, नमूदीपाद की भी सुनते थे, एमएस नमूदीपाद की। भैया, हमने तो जयपाल रेड्डी से डांट सुनी है, मधु लिमय से सुनी है। अरे हम तो बड़े एक्सपीरियंस्ड डांट सुनने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन इन सब की हम अपार इज्जत करते थे। और मैं ये मानता हूं कि जो पंडितरी होती है वो सही में इल्म से संबंधित चीज है। सही बात। धर्म से, जात से नहीं है। और वो पंडितरी जो है वो हमारी डिप्लोमेसी को दुनिया को दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कर, गुर्राना नहीं चाहिए। सही बात है। और
अपने घर में ताली बजवाकर आप 3 महिलाओं को बिठाकर एक महिला पत्रकार को आप उसको रद्दी डिक्लेयर कर रहे हैं. यू आर ट्रैशिंग अ वुमन जर्नलिस्ट, नॉर्वेजियन वुमन जर्नलिस्ट. इट इज नॉट फेयर. आप नारी शक्ति क्या बात करते हो? इट्स अ ग्लोबल इशू, विमेन्स इमेंसिपेशन, देयर लीडरशिप फॉर द वर्ल्ड. आज एक इंटरव्यू, एक जॉइंट लेख छपा हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक महिला नेताओं के साथ, जॉर्जिया मेलानी और माननीय प्रधानमंत्री का एक जॉइंट लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ आज. जी जी. So it will be an interesting thought to ask Giorgia Meloni that what does she think of what transpired in Norway. Simple. कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था और उस पर 2 पत्रकार, एक तो विदेश में रहती हैं, बॉफर्स के जमाने में उनका बड़ा नाम था, और एक हमारे देश में रहती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खासी इज्जत है उनकी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट बैठ हैं, बहुत ज्यादा कॉशियसली वो बात करने के पक्ष में रहती हैं, तो आड़े वक्त में पोजीशन नहीं लेती खड़े होके. एनीवे, वो उनका अपना जाती मामला है. मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जहां पर ये सवाल जवाब माननीय प्रधानमंत्री के साथ उस पत्रकार हेली लिंग ने किया, वो उस देश का नाम है नॉर्वे जी, और उसकी राजधानी है ओस्लो जी. और नॉर्वे जो है वो सीट है, नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करने की सीट है वो. जी जी. जिसकी पार्लियामेंट का 5 मेंबरी कमेटी जो है नोबेल पीस डिसाइड करती है, नोबेल पीस प्राइज. बाकी नोबेल पीस प्राइज यहां नहीं डिसाइड होते, वो बाकी नोबेल पीस प्राइज स्वीडन में डिसाइड होते हैं, लेकिन यहां पर नोबेल पीस प्राइज डिसाइड होता है. यहाँ की जो पत्रकारिता है दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे नंबर 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है. इसीलिए उस लड़की ने, हेली लिन ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक टू द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड. देखिए, बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री अपने टर्म्स पे संवाद करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं करते हैं. कल जब एक चैनल पे मैं सुन रहा था तो वरिष्ठ महिला जो कह रही थी कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही लेनी चाहिए, जैसे बड़ा एहसान है. वैसे इस यहाँ पर जो हुआ नॉर्वे में, वहां पक्ष लेते हुए प्रधानमंत्री का आखिर में वो जो सेफ्टी कैविएट लगाते हैं, वो कहा कि कम प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए. और वैसे जब ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं पत्रकारों को तो सारे जवाब देते हैं. ऑफ द रिकॉर्ड क्यों मिलते हैं भाई? एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यू एंड अदर्स हु गो फॉर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स? बाकी लोग बाहर क्यों रखते हैं आप? ये गजब अजब मामला है. तो ये जो हुआ, हेली लिन ने जो उनसे सवाल पूछा, वो नॉर्वेजियन परंपरा के अनुसार है, सही बात. वो नॉर्वे जिसने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी और उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, और उसकी जगह पे वो नॉर्वेजियन महिला को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दिया, जिसका आधा वो इनाम लेकर अपने गले में टांग कर घूम रहे हैं. कुछ लोगों की, कुछ देशों की परंपरा होती है, और वो परंपरा जो होती है वो सदियों से चली आ रही होती है. ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वेजियन कंट्रीज प्रोजेक्ट डेमोक्रेसीज में दुनिया भर में अपार डोनेशन देते हैं. ये अफगानिस्तान में प्रेस फ्रीडम के लिए डोनेशन देते थे, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी के लिए साउथ एशिया में और जगह पे ये पैसा देते थे. और ये कोई एजेंडा नहीं होता था. इनके बहुत जो एक कंडीशनलिटीज होती थी कि महिला होनी चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और लोकतांत्रिक परंपराओं की बात होनी चाहिए. तो इनका जो एजेंडा था वो दुनिया से जुदा एजेंडा था. हमारा एजेंडा जो है, हमारे देश का जो आजकल नया
एजेंडा स्थापित हुआ है पत्रकारों के लिए, वो ये है कि ताली बजाओ, वाह वाह करो, चीयर लीडर बन जाओ, और कार्यकलापों को, सरकार के कार्यकलापों को उस तरीके से देखो जैसे कि आईपीएल देख रहे हो। अगर कोई छक्का मार दे तो वहां पर डांस शुरू हो जाता है, हो जाता था, अभी पता नहीं होता है कि नहीं, अभी भी होना भी शायद थी, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चीयर लीडिंग हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने मिस किया लेटेस्ट आईपीएल, उसमें मैंने देखा नहीं, लेकिन जब भी छक्का लगता था चीयर लीडर्स दे यूज्ड टू बी अ लिटिल ब्रेक इनटू अ डांस, यू नो, ब्यूटीफुल यंग वुमेन। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जो प्रेस फ्रीडम पे डिबेट है वो सार्थक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पत्रकारिता में आजकल फिफ्थ कॉलमनिस्ट बहुत है। यह मान लिया गया है कि आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं कर सकते, किसी भी बड़ी ऐसे ओहदे पे नहीं हो सकते जब तक आपको सरकार का समर्थन या संरक्षण प्राप्त नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक नौकरी छोड़ते हैं और दूसरी मिल जाती है, उनके नाम लिए जा सकते हैं, हमको लेने की जरूरत नहीं है। हम एक सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हर किसी का अपना अपना चरित्र होता है, अपना अपनी मॉरल वैल्यूज होती है, वो उसके अनुसार चले। हमको यहाँ पर किसी पे दबाव डालकर और अपनी बात मनवाने के लिए नहीं बैठे हैं मैं और आप अभय जी। लेकिन जो वहां पर हुआ नॉर्वे में वो एमिनेंटली अवॉइडेबल था। और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई और जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी वेस्ट उन्होंने ब्रीफिंग ली, शायद नाम उनका शिबी जॉर्ज है, क्या है नवी है, शिबी जॉर्ज साहब जो है, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, that turned over his head the foundational principles of diplomacy, कि डिप्लोमेसी में आप बड़ी मीठे भाव से बात करते हैं। जब डिप्लोमेसी में आप इतने मीठे भाव से बात करते हैं, और पहले भी हम ये शायद चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी को आप ये भी कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाओ, तो उसको he should start looking forward to the trip, इतने प्यार से बोलो कि जाओ जहन्नुम में जाओ, go to hell। लेकिन वो तो हमारे डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के सैलिएंट पॉइंट्स बताते हुए ऐसे बात कर रहे थे। He was not telling, he was hectoring the media there। और मैं ये समझता हूं कि ये ना सिर्फ हमारे फॉरेन सर्विस के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए, ना सिर्फ हमारी पत्रकारिता के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए भी ये अच्छा मैसेज नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लोकतंत्र कमजोर है, उसमें वो प्रबुद्धता नहीं है कि वो खड़ा होके तन के अपनी सच्ची बात कह सकता है। लेकिन कोई भी लोकतंत्र ऐसा नहीं होता जो सवालों से छुपता है, सवालों से डरता है, सवालों से भागता है और सवालों के जवाब में सवाल करता है। सवालों के जवाब में सवाल नहीं होते। अब विनोद जी, एक मन में जिज्ञासा हो रही है आपके इस जवाब से इससे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी कि मोदी जी वहां पर ऐसा करते। मान लीजिए उन्हें भारतीय पत्रकारों से चिढ़ है, और चिढ़ क्या, वो मानते हैं कि भारतीय पत्रकार तो हमने पूरी तरह कैप्चर कर रखे, इनको तो सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हम तय करेंगे उसके हिसाब से ये सवाल पूछेंगे, हम जब तय करेंगे हमें वो पहले सवाल दे देंगे, उसके बाद तब हम तय करेंगे हमें इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है। यहाँ तो ये चलता है, नूरा कुश्ती चलती है इंटरव्यू के नाम पर। मोदी जी ने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब इसी तरह के फिक्स इंटरव्यू हैं। तो यहाँ का माहौल तो इस तरीके का है। लेकिन जब वो यूरोप जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, जहां पर पत्रकारिता की परंपराएं अलग तरह की हैं, मेरे ख्याल से नॉर्वे के प्रधानमंत्री मिस्टर स्टोर ने जो बात कही है कि इनकी परंपरा अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारे यहाँ प्रेस आजाद है, इनके यहाँ प्रेस कैप्चर्ड है। यही तो फर्क हुआ कि इस बात को इस तरह से तो नहीं कह सकते इस तरीके से मैं कह रहा हूं। लेकिन जब मोदी जी उस परंपरा में जाते हैं तो मोदी जी को उस परंपरा का सम्मान करना चाहिए। कम से कम वहां के पत्रकारों से तो उनको बात करनी चाहिए। दोस्तों, बात करने में जाता क्या है, मान लीजिए मोदी जी की अंग्रेजी कमजोर है, वो अंग्रेजी में प्रभावपूर्ण अंग्रेजी नहीं बोल सकते,
तो वो बाकायदा एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा में बोले, उसका अनुवाद लोगों को बता दिया जाता है। देखिए, जब चाइना का राष्ट्रपति प्रेस से नहीं बात करता क्या? हाँ, वो चीनी भाषा में बोलता है। पुतिन प्रेस से नहीं बात करता क्या? रूसी में बोलते हैं। देखिए, बात यह है, वो सिस्टम अपनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं अपनाया जा रहा, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो दूसरा क्षण जो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा और बड़ा एम्बैरेसिंग था कि जब ओवल ऑफिस में सवाल हुए तो उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया। The question is for him, but I will answer it. वो जवाब देने में झिझक रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत आपने एक ऐसा परिप्रेक्ष्य पेश किया अपने अनुभव के जरिए, और पत्रकारिता में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि वो एक जवाबदेह प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अरे मैं आपको हमारी तो क्या बताया आपको, राजीव गांधी जब चल रहा था ना कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग की लीज कैंसिल करने वाली है उनकी सरकार, तो वो प्रेस एसोसिएशन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई प्रधानमंत्री के साथ, और सुभाष कार्लेकर जिंदा था, सुभाष वो जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे। तो हमने पूछा वहां से राजीव गांधी से, मैं कहा आपको पता है कि the lease deed your government wants to cancel with Indian Express was signed by your father as general manager of Indian Express. So he said, क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे हैं, प्लीज फाइंड आउट। फिरोज गांधी साहब ने वो लीज डीड कैंसिल साइन की थी इंडियन एक्सप्रेस के बिहाफ पे सरकार के साथ, जिसको आपकी सरकार कैंसिल करना चाहती है। ये सच्चाई है। तो हमारी तो सही समय पे गलत समय पे सही बात कर देना है, सही समय पे गलत बात कर देना, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ही, लेकिन चल रहा है, चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत ही उम्दा वक्तव्य रहा आपका, और मुझे लगता है कि नई परख के दर्शकों को भी इससे काफी रोशनी मिलेगी और पूरा एक परिप्रेक्ष्य मिलेगा। और ये तो मसले, अब व्यक्ति सुनता के मसले पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों ने बातचीत की है, ये नई परख चैनल के इतिहास में दर्ज हो गई है। शुक्रिया, थैंक यू।